नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 7th राउंड की काउंसलिंग चल रही है और कल चॉइस फिलिंग का लास्ट दिन है। तो हम बात करते हैं जिन बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, काउंसलिंग नहीं की है, वो कल तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कल है 8 सितंबर और कल इसकी लास्ट डेट है 7th राउंड की काउंसलिंग की। इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होने वाली है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो मैं बात करता हूँ 7th राउंड में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने रैंक तक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की आशा है, ठीक है। और बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि भैया जब हम चॉइस फिलिंग करने जाते हैं तो कुछ कॉलेज के ऑप्शन दिखा रहे हैं और कुछ के ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं। कुछ अच्छे कॉलेज के ऑप्शन मुझे फिल करने हैं बट वो शो नहीं हो रहे हैं उसमें। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ और कितनी सीटें खाली रह गई, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। 7th राउंड के काउंसलिंग के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो बात करते हैं कि अभी सबसे पहले बात करते हैं कि कितने रैंक वालों को 7th राउंड में काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलने वाला है। जिनकी रैंक 50,000 से 1.5 लाख के बीच में, ठीक है, उनको 7th राउंड में एलिजिबल हैं। वो 7th राउंड की काउंसलिंग आराम से कर सकते हैं। उन्हें 7th राउंड में सीट मिलने के 90% चांस है। बट किस शर्त पे? जो सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करोगे, ठीक है, तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करोगे, सपोज इट 8 या 10 गवर्नमेंट कॉलेज और जब तुम फिल करोगे, ठीक है, जो 7th राउंड की काउंसलिंग एलिजिबल कॉलेज हैं उनको फिल करोगे, ठीक है, तो आपको 90% चांस है कि कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं 7th राउंड की काउंसलिंग में। देखो भाई, 7th राउंड की काउंसलिंग में सीटें बहुत कम बची होती है, तभी 7th राउंड काउंसलिंग कराई जाती है। जीकअप का कहना होता है कि जब 7th राउंड काउंसलिंग या स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो होती है, जब सीटें 50 से 60,000 बची होती हैं, तब 7th राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है। तो इसका मतलब अभी के डाटा के अकॉर्डिंग 35,000 आपकी सीटें बची हुई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज सब मिला के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोअर कैटेगरी के कॉलेज चॉइस फिलिंग में क्यों दिखा रहे हैं और हम अच्छे कॉलेज क्यों फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 6 राउंड तक अच्छे कॉलेजों की सीट फिल हो चुकी है। जो बचे कुचे कॉलेज हैं 7th राउंड में जो सीटें खाली रह गई, उन कॉलेज का डाटा दिखा रहा है, ठीक है। वहाँ पे सीटें जो खाली हो रह गई हैं उनको जो है फिल करने के लिए 7th राउंड को कराया जा रहा है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको पता है कि 7th राउंड की काउंसलिंग का कल लास्ट डेट है, ठीक है, चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी, स्पॉट काउंसलिंग का भी शेड्यूल नहीं आया है। और आईसीटीआर ने जेकब को बोला है कि आप 15 सितंबर के पहले काउंसलिंग सारी करा लीजिए, ठीक है, उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी 7th राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की है वो आज चॉइस फिलिंग कर ले और कल का उसके पास टाइम है। इसके बाद उसे चॉइस फिलिंग का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो वो कल तक अपना डाटा फिल करके भेज सकता है, ठीक है, फिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि 7th राउंड काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो रही है। 7th राउंड की काउंसलिंग 4 सितंबर से 8 सितंबर तक है, ठीक है, चॉइस फिलिंग की। और हम बात करते हैं 7th राउंड सीट अलॉटेड। जब चॉइस फिलिंग कर देंगे उसके बाद एक रिजल्ट आएगा। जब जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा 7th राउंड की जो सीटें मिलेंगी उन्हें 9 तारीख को सीटें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। 9 को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं जिनको 7th राउंड में सीटें मिल चुकी होती हैं, उसके बाद 7th राउंड फॉर अलॉटेड कैंडिडेट डिपॉजिट सिक्योरिटी फी थॉट देयर लॉग इन ऑनलाइन अलॉटेड सीट विल बी ऑटो फ्रीज। जिनको सीट मिल जाएगी उनकी जो सीट है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो फिर उन्हें कॉलेज लेना ही है, ठीक है। उसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। और इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। जो बच्चे जिनको सीट मिल जाएगी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने
ज़िले के अंदर ही कराया जाता है। ज़िले के अंदर के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं वहाँ पे उन लोगों को जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। मतलब कि जितने भी उनके पास दस्तावेज होते हैं वो असली दस्तावेज चेक किए जाते हैं कि ये सही है या गलत है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वही सब किया जाता है। तो आपका हाई स्कूल के मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और जेका पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, इन्हीं सब चीज़ों का चेक किया जाता है। इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में, वो भी 13 सितंबर को 5 बजे से पहले। अब हम बात करते हैं सीट विड्रॉल। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सीट विड्रॉल फॉर द 7th राउंड, जो 7th राउंड में बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे उन्हें सीट पूर्ण तरीके से मिल जाएगी। उसकी डेट है आपकी 14/9/2025 और लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जब आपको सीट विड्रॉल सीट मिल जाएगी तो आपको अपने कॉलेज में जिस कॉलेज में तुमको कॉलेज मिला होगा उस कॉलेज में जाके अपने एडमिशन प्रक्रिया करानी पड़ती है। तो उसकी लास्ट डेट है आपकी 15/9/2025, 15 सितंबर 2025। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जिनको काउंसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपको काउंसलिंग करने में हेल्प करूंगा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि स्पॉट काउंसलिंग आगे होगी या नहीं, ये मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।